आज के हमारे चैप्टर का क्या नाम है? एनिमल्स एवरीवेयर, मतलब कि एनिमल्स हमारे हर जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, एयर में, वाटर में, हर जगह। तो आज जो हमें पढ़ना है में हमारा टारगेट क्या है, एम्स क्या क्या है कि हमें पहले पढ़ना है कि एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। दूसरा, एनिमल्स क्या खाते हैं या फिर उनका नेचुरल होम क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा, लिम्स उनके कैसे कैसे लिम्स पाए जाते हैं, लिम्स मतलब हाथ पैर, तथा और वो माइग्रेशन क्यों करते हैं। माइग्रेशन मतलब वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। डन यहाँ तक? अच्छा, हमने बोला बेटा कि जो एनिमल्स के रहने की बात करें, हैबिटेट की, वी सी एनिमल्स ऑन लैंड और ऑन ट्रीज, इन वाटर, इन एयर। हम देखते हैं कि एनिमल्स हमारे लैंड में रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं और पानी के अंदर रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, है ना। तो द नेचुरल होम और द सराउंडिंग ऑफ एन एनिमल वेयर इट लिव्स, ईट्स, ग्रोज एंड हैज़ बेबीज इज कॉल्ड हैबिटेट। हाँ, ये डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैबिटेट किसे कहते हैं, पूछ सकता है। डेफिनेशन दोगे, द नेचुरल होम और सराउंडिंग ऑफ एन एनिमल वेयर इट लिव्स, ईट्स, ग्रोज एंड हैज़ बेबीज इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है नेचुरल घर। बोला गया कि एनिमल्स का वो नेचुरल घर होता है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, या उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ग्रो करते हैं, उनके बेबीज़ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। जानवरों का नेचुरल होम हमारा क्या रहता है, हैबिटेट। क्लियर है? आगे, द लार्ज एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। जो हमारे बहुत ज़्यादा लार्ज एनिमल किंगडम्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं। किंगडम मतलब कि हम एनिमल्स को उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे बांटते हैं जब, तो बोलेंगे जिसमें से ज़्यादा बड़े जानवर होते हैं उनमें बहुत सारी वैराइटीज़ पाई जाती है, ठीक है। दे हैव अ डिफरेंट हैबिटेट्स, उनके अलग अलग हैबिटेट होते हैं, उनका रहने का घर अलग अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है, उनकी बॉडी का फीचर भी अलग अलग होता है। बॉडी का फीचर होता है कि बॉडी का जो काम है, बॉडी का दिखाई देना है, वो क्या अलग अलग होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी द हैबिटेट इन फीचर ऑफ द डिफरेंट एनिमल। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है कि हम जो एनिमल्स के हैबिटेट और एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं जो लैंड पे रहते हैं और ट्री पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एनिमल रहते हैं। लैंड वाले दिखाई दे रहे होंगे आपको, कैमल्स, कॉकरोच, एलिफेंट। ट्री वाले मंकी, वुडपेकर, स्क्वायरल्स। वाटर वाले फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल। एंड एयर वाले ईगल, बटरफ्लाई एंड बैट। सारे एनिमल्स क्लियर हैं? चलिए, कुछ और एनिमल्स की फीचर है। डिफरेंट एनिमल्स हैव अ डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। अलग अलग जानवरों में अलग अलग चीज़ होती है सांस लेने के लिए, ठीक है। जैसे बेटा बात करी जाए कि फिश में क्या होता है, गिल्स पाए जाते हैं सांस लेने के लिए। अमीबा में बॉडी की सरफेस, तो बॉडी जो लेयर होगी, स्किन होगी, उसी से वो सांस ले लेते हैं। जो ये अर्थवॉर्म होते हैं, केचुए जो बरसात में निकल के आते हैं, उनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट स्किन, उसी से सांस ले लेते हैं, ठीक है। ग्रास होपर्स, टिड्डे जिसे हम कहते हैं, उनमें स्पेकल्स पाए जाते हैं। स्पेकल्स मतलब कि बॉडी में छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं जिससे वो सांस ले लेते हैं। जो कौन किससे सांस लेता है ये आपको लर्न होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाएगा 1 मार्क्स में कि कौन किससे सांस लेता है, ठीक है। आगे वेल मछली है। वेल मछली बेटा लंग से सांस लेती है। ह्यूमन बींग्स, हम लोग लंग से सांस लेते हैं, ठीक है। ये फ्रॉग की बेटा लाइफ बताई गई है। जब फ्रॉग का बच्चा पैदा होता है तो उसे बोलते हैं टैडपोल। पानी में रहता है तो वह गिल से सांस लेता है, ठीक है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, वाटर के अंदर रहेगा तो अपनी स्किन से सांस लेगा। मगर वही जब बड़ा वाला फ्रॉग ज़मीन पर आ जाएगा तो लंग से सांस लेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रॉग बड़ा होगा और पानी के अंदर होगा तो स्किन से सांस लेगा, और जब फ्रॉग बड़ा होगा और ज़मीन पे होगा तो लंग से सांस लेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉग कब, कहाँ पे, कैसे सांस लेगा, ठीक है। आगे तो बात करें जाए ब्रीथिंग इन एनिमल्स, एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, तो ये ऑलरेडी आपको पिक्चर के द्वारा क्लियर हो चुका है, फिर भी एक बार दोबारा देखते हैं। एनिमल्स नीड टू ब्रीथ टू गेट द ऑक्सीजन। एनिमल को ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जैसे हम लोगों को भी ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन देयर बॉडीज एंड रिलीज एनर्जी फॉर द वेरियस एक्टिविटीज।
ऑक्सीजन क्या करेगा, खाने को हमारा बर्न करता है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, उस खाने से एनर्जी बनाती है, फिर उस एनर्जी से बहुत सारे काम करते हैं। काम जैसे कि भागना उठना दौड़ना लिखना पढ़ना सांस लेना खाना पचाना, सारा क्या है, काम है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, जो कहाँ से मिलेगा, खाने से मिलेगा। ठीक है। एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग। एनिमल्स को जो है अपने पर ऑक्सीजन मिलता है कहाँ से, अपने सराउंडिंग मतलब अपने आसपास से। ठीक है। लैंड एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जो लैंड के एनिमल्स होते हैं उन्हें कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है ऑक्सीजन। जो मछली होती है उन्हें हम कहाँ से मिलता है, उन्हें पानी से मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है। अब सांस लेने के लिए सब में अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। माइक्रोब्स या माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो बेटा जिन्हें हम नॉर्मल आंखों से नहीं देखते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। माइक्रोस्कोप एक मशीन होती है जो कि छोटी छोटी चीज़ों को जिन्हें हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने में मदद करता है। ठीक है। लाइक द अमीबा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू द एयर द बॉडी। तो बोला गया अमीबा और पैरामीशियम क्या करते हैं, अपनी बॉडी की स्किन से क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू द एयर होल्स ऑन देयर बॉडी। जो इंसेक्ट होते हैं उनकी बॉडी में एयर होल्स पाए जाते हैं, छेदें पाई जाती हैं, उनसे वो सांस लेते हैं। इन होल्स को, इन छेद को हम स्पाइकल्स कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। द ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स डज नॉट कंटेन द ऑक्सीजन कैरियर कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। क्लियर। दिस इज़ वाई देयर बॉडी इज़ नॉट रेड इन कलर। ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो ब्लड होता है वो रेड नहीं होता है। हाउ इज ऑक्सीजन दैट देन कैरिड टू द वेरियस पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स बॉडी। मगर फिर कैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है, अगर रेड नहीं होता है तो। बोला गया द स्पाइकल्स लेट द एयर ट्यूब्स विच द फॉर्म अ फाइन नेटवर्क दैट रीच द एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। होता क्या है, जहाँ पे स्पाइकल्स पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, वहाँ से ट्यूब बनती है, बहुत सारी ट्यूब समझते हो, नलियाँ, पतली पाइपें, जो क्या करेंगे बॉडी के सभी पार्ट्स में एयर को पहुँचाएंगे, ऑक्सीजन को पहुँचा देंगे। एयर एंटर द बॉडी थ्रू दिस नेटवर्क। तो इस नेटवर्क के द्वारा क्या करेंगे, एयर हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। द बॉडी टिश्यू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एक्सप्लेन्ड बाय फ्रॉम द बॉडी। तो जो बॉडी का टिश्यू है जहाँ से बॉडी पहुँची, नसों के द्वारा, उन छोटे छोटे पाइपों के द्वारा क्या करेगी, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगी। ठीक है। जो फिश होती है वो गिल से सांस लेती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। सो डू द प्रॉन्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स एंड द टैडपोल्स। ठीक है। ये चारों एनिमल्स भी आपके क्या करते हैं, गिल से सांस लेते हैं। प्रॉन समझते हो, ठीक है। प्रॉन बेटा आपका टिड्डा ही होता है एक प्रकार से, नहीं प्रॉन आपका कोई केकड़ा है, केकड़ा होता है, सॉरी केकड़ा तो आपका क्रैब होता है। प्रॉन एक प्रकार की बेटा फिश होती है प्रॉन। ठीक है। वो भी आपकी क्या कहते हैं, गिल से सांस लेती हैं। टैडपोल्स, फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल बोलते हैं, वो भी गिल से सांस लेगा। इस पिक्चर में दिखाया गया था ना कि टैडपोल होगा वाटर के अंदर रहेगा तो गिल से सांस लेगा, बाहर वो लैंड पे रहता नहीं है। बड़ा फ्रॉग होगा तो स्किन से सांस लेगा, और जब वाटर के अंदर होगा या तो लैंड पे होगा तो लंग से सांस लेगा। ठीक है। आगे आ जाओ। गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन दैट रीजली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। तो गिल एक ऐसा स्पेशल ऑर्गन है जो कि ब्लड वेसल्स तक सप्लाई करता है। When the water flow over the gills and exchange of gases take place। जब पानी का फ्लो होता है तो गिल्स क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस को। एक्सचेंज मतलब कि ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है। आगे बेटा, द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड से क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी, रिलीज मतलब छोड़ देना, और वाटर से ऑक्सीजन को लेगी। डन। फ्रॉग हमारा कैसा एनिमल है, एम्फीबियन एनिमल है। ये आपको याद रखना है कि फ्रॉग हमारा एम्फीबियन फैमिली में आता है। ये बेटा एनिमल्स की कैटेगरी बांटी गई है जो आप आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है। एम्फीबियंस। ठीक है। अ बेबी फ्रॉग और अ टैडपोल ब्रीथ थ्रू द गिल्स। जो बेबी फ्रॉग होता है जिसे हम टैडपोल कहते हैं, वो कैसे सांस लेता है, गिल से। वही जब बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा तो कैसे लेगा, लंग से लेगा जब वो लैंड पे होगा। ठीक है। और जब वाटर में होगा तो स्किन से लेगा।
क्लियर? ये वर्ड बार बार आ रहा है तो 100% आपके एग्जाम में ये आने वाला है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू द हेल्प ऑफ द लंग्स। जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो किसकी मदद से लेते हैं सांस? लंग्स की मदद से। क्लियर है? मैन इज मैमल, मैन क्या होते हैं? मेमल्स होते हैं। वी टेक इन एयर थ्रू द नोज, हम नाक से सांस लेते हैं, फिर हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में बेटा वाइंड पाइप, नीचे ट्यूब होती है पूरी, ठीक है, नाक से नीचे लंग्स तक एक पाइप जाती है, उस पाइप को हम यहाँ पे बेटा वाइंड पाइप बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है लंग्स में ऑक्सीजन पहुँचता है, फिर वहाँ से बेटा ब्लड वेसल्स की मदद से ट्रांसफर होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। देन आगे जब बेटा ब्लड में हमारे पे क्या पहुँच जाएगा पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन पहुँचेगा, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आएगा कहाँ से? ब्लड से, ठीक है। देन द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू द नोज। अब क्या होता है कि जब हमारा अर्थ लंग्स होता है ऐसे पंप करता है, देखो ऐसे जैसे पंप करेगा ऐसे लंग्स भी हल्का सा ऐसे अप एंड डाउन होता है, ठीक है, बलून शेप का। जैसे बलून फूलेगा तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, बलून ऐसे पिचक जाएगा तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ऐसे होता है ना। जब बेटा गुब्बारा फूलता है तो हवा भरी होती है, और जब गुब्बारा पिचकेगा तो हवा निकल जाती है, तभी ना। सेम चीज़ लंग्स के साथ होता है। लंग्स भी क्या करता है, जब ऑक्सीजन अंदर भरी जाती है तो फूल जाएगी, और जब ऑक्सीजन वो बाहर निकालेगा तो ऑक्सीजन तो बाहर निकालता नहीं, क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर समय क्या होगा? पिचक जाएगा। वही बात यहाँ पे बोली गई है। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा लंग्स के बाद नोज के द्वारा हमारा बाहर आ जाता है, राइट, ठीक है। नोज के द्वारा अंदर गई थी, अब लंग्स के द्वारा, नोज के द्वारा ही बाहर आ जाएगी। वेल्स एंड डॉल्फिन आर ऑल्सो मैमल्स। वेल्स और डॉल्फिन को भी हम मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे हैव द लंग्स, ब्रीथ एंड इवन दे लिव इन वाटर। जो पानी में रहते हैं मगर उनके पास लंग्स रहते हैं, किनके पास? वेल्स और डॉल्फिन, इसीलिए वो मैमल्स की कैटेगरी में भी आते हैं, ठीक है। आगे बेटा फीडिंग। फीडिंग मतलब क्या होता है? फूड, खाना। बोला गया कि एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो। एनिमल्स को खाना के लिए चाहिए, ग्रो करने के लिए हम सभी को भी खाना की चाहिए ताकि हम बढ़ सकें। टू गेट एनर्जी, जिससे क्या होगा? एनर्जी मिलेगी, हमें भी एनर्जी मिलती है। एंड टू स्टे हेल्थी, और फिर हेल्थी भी रहेंगे अगर हम खाना खाएंगे तो। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग एनिमल्स अलग तरह के खाना खाते हैं। देयर फीडिंग हैबिट्स डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट। उनके खाना खाने का तरीका जो है, आदत है, डिपेंड करेगा कि खाना किस तरह का खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। देयर माउथ पार्ट आर सुटेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। उनका माउथ का पार्ट उसके अकॉर्डिंग बना होता है जिस तरह का वो खाना पसंद करता है। सभी जानवर सेम तरीके का खाना नहीं खाते, ठीक है। ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग, तो बेटा हमने क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ा है कि जो खाना खाने का तरीका है सबका अलग अलग होता है। जैसे बर्ड्स होती है बीक से खाती हैं, बीक मतलब चोंच है ना, और क्लोज मतलब पंजे, पैरों के पंजे होते हैं ना, उसे पकड़ते हैं अपने खाने को और फिर खाते हैं। आगे बोला बेटा जो रोडेंट होते हैं, रोडेंट मतलब छोटे छोटे एनिमल्स। कैसे एनिमल्स? जैसे रैबिट, माइस, स्क्वायरल। ये कैसे होते हैं? इनके छोटे और शार्प टीथ होते हैं आगे की तरफ। आपको याद रखना होगा कि रोडेंट कौन से होते हैं? रैबिट, माइस एंड स्क्वायरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोडेंट, रैबिट, माइस एंड स्क्वायरल, ठीक है। ये क्या खाते हैं? ज़्यादातर सीड्स और फ्रूट्स खाते हैं। कौन? रैबिट, माइस, स्क्वायरल। ये किस कैटेगरी में आते हैं? रोडेंट एनिमल्स। देन आगे बेटा बोला गया कि हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो केवल घास फूस खाते हैं, पेड़ पत्ते खाते हैं, हरी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, नॉनवेज नहीं खाते हैं। एग्जाम्पल कौन है? काऊ, गॉड, जिराफ। इनकी भी दांत कैसे होते हैं? आगे के फ्रंट के शार्प होते हैं, जो क्या करेंगे? बाइट करने का काम करेंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। बाइट मतलब काटने के। तो हार्बीवोरस वो होते हैं जो केवल घास फूस खाते हैं। एग्जाम्पल काऊ, गॉड, जिराफ। इनके आगे के दांत कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, जो कि खाने को काटने के, बीट करने के काम आते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ होते हैं जो कि चबाने का काम करेगा, और ये हरे हरे प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। कार्निवोरस वो होते हैं जो केवल क्या खाते हैं? नॉनवेज खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, कैट।
इनके शार्प होंगे, पॉइंटेड होंगे, कर्व वाले आगे के दांत होंगे, जिसके कारण क्या होगा, टीयर द फ्लैश, मतलब कि मांस के टुकड़े को फाड़ देने का काम करेंगे। ठीक है। दे ऑल्सो हैव द स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, इनके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं। ग्राइंडिंग मतलब पीसना, देखो अपने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। टू च्यू एंड फ्लैश द बोन्स, जिससे क्या होगा कि मांस को या फिर हड्डियों को वो चबा सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है। दे फीड ऑन द फ्लैश टू ऑफ अदर्स एनिमल्स, इससे क्या होगा कि अदर्स एनिमल का क्या करते हैं, फ्लैश खा पाते हैं। फ्लैश मतलब मांस का टुकड़ा। ठीक है। Flesh eating birds like eagles, kites and vultures have a strong sharp hooked beaks and claws to catch their prey and to do the tear flesh। जो है ऐसे भी एनिमल्स, ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, मतलब मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का। एग्जाम्पल है ईगल्स, काइट्स, वल्चर्स एंड, ठीक है, ये लोग खाते हैं। इनका क्या होता है, स्ट्रांग होता है, शार्प होता है और हुक्ड मतलब ऐसे मुड़ा हुआ, हल्का सा पेना मुड़े हुए क्या होते हैं, चोंच होती है, जिसके कारण क्या करते हैं, अपने जो मांस के टुकड़े जानवरों के से फाड़ सकते हैं, खा सकते हैं इजीली। ठीक है। और क्या होता है इनका बीक, कैसे मुड़े हुए होते हैं। क्लो मतलब पंजे, जिसे पकड़ के फाड़ के खाएंगे। ठीक है। मैं आपको पंजे दिखा दूंगा, जैसे यहाँ देखो पंजे, जिन्हें क्लॉज कहते हैं। पंजे अलग अलग है, जो जैसा जानवर होगा उसके अकॉर्डिंग होते हैं। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना। Animals need to move in order to search for the food, protect themselves and their babies for being the hunted and build the resting and the breeding places। बोला गया कि एनिमल क्या करते हैं, आप मूव क्यों करते हैं, कारण क्या है, पहला बेटा खाने की तलाश में, खुद की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए ताकि कोई शिकारी उनको मार ना सके। ठीक है। साथ में रेस्ट करने के लिए, खाना और अच्छा खासा जगह खाने पीने के लिए। इन सभी कारणों से एनिमल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट और लिम्स फॉर द मूवमेंट इन डिफरेंट वेज फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनिमल्स की बॉडी में क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट लिम्स पाए जाते हैं। लिम्स मतलब हाथ और पैरों को बोला जाता है। ये किस काम आएंगे, मूवमेंट करने के, मतलब एक जगह दूसरी जगह जाने में, प्लस मूवमेंट के तरीके बदलने में। ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं सबके उड़ने के, कोई उड़ के जाता है, कोई चल के जाता है, कोई रेंग के जाता है, कोई दौड़ के जाता है, सबका चलने का तरीका अलग अलग है। सेम चीज़ बोला कि जो लैंड एनिमल्स, जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं, उनके पास क्या होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। जो आगे के 2 होते हैं उसे 4 लिम्स बोलते हैं, और जो पीछे के 2 होते हैं उन्हें हिंड लिम्स बोलते हैं। ठीक है। तो जो आगे का होता है उसे हाथ बोलते हैं, जो पीछे का होता है उसे हम पैर बोलते हैं। हिंड मतलब पीछे वाला पैर, 4 लिम्स मतलब आगे वाला। ठीक है। Some animals use all the 4 limbs for the move while the others use only the hind pairs। कुछ जानवर क्या करते हैं, चारों लिम्स को यूज़ करते हैं, 2 आगे 2 पीछे, और कुछ केवल पीछे वाले यूज़ करते हैं। जो चारों यूज़ करते हैं, जैसे मंकी अपने कहा चारों पैरों के द्वारा चलते हैं, है ना। कुछ केवल 2 यूज़ करते हैं, कंगारू पीछे फुदक के चलता है, 2 से ही, है ना। चलो तो बताना कि तो ऐसा कौन सा जानवर जो कि 2 पैरों से चलता है, वो हमारा कंगारू। ठीक है। आपके बुक में पिक्चर दिया गया है, मैं दिखा दूँगा। फिर बात करते हैं वाटर एनिमल्स की, जो पानी में रहते हैं। वो जो पानी में स्विम करते हैं अपने पंखों की मदद से, तो उनके पंखों का हम यहाँ पे फिन्स कहते हैं। फिन्स की मदद से स्विम करते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह तक चलते हैं। उनके फिन्स बेटा पेयर्स में पाए जाते हैं। पेयर्स मतलब 2 जोड़े में, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड पाए जाते हैं मछलियों में, जो कि क्या करता है, मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है। और वो कैसे होगा, अनपेयर्ड। ठीक है। अनपेयर्ड मतलब कि एक जैसा नहीं होगा, बस 2 पंखें होंगी। ठीक है। मछलियों की साइड में 2 पंखें होगी, बट अनपेयर्ड होगी। आगे बढ़ूँ, उनकी अपनी पूंछ भी होती है पीछे, जो कि वो भी क्या करती है, मदद करती है किस काम में, डायरेक्शन बदलने में। डायरेक्शन समझते हो, दिशा। अभी नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ईस्ट में चले गए, फिर वेस्ट में चले गए, फिर साउथ में चले गए, तो पूंछ की मदद से डायरेक्शन चेंज करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि फिश किसकी मदद से अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो टेल फिन्स की मदद से। ठीक है। आगे बोला बेटा टर्टल्स। टर्टल समझते हो, कछुए की एक प्रजाति होती है।
तो बेटा वो क्या करते हैं, उनके 4 पैडल्स होते हैं, कछुए के 4 पैडल स्विम्स होते हैं, लिम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनको वाटर को बैक करके स्विम करने में मदद करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। कौन, आपके टर्टल्स। ठीक है। पेंगुइन के क्या होते हैं, 2 फोरलिम्स होते हैं और एज अ फ्लिपर्स। तो उनके जो फोरलिम्स होते हैं, मतलब आगे के पैर जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, फ्लिपर्स, मतलब पंख देखे पेंगुइन के बड़े से होते हैं। इसमें है आपकी बुक में पिक्चर, आपकी बुक में है पेंगुइन। अच्छा ये तो गलत दिखा रहा है, ऐसे तो लो और देख लो, जो इनके जो पंख दिखाई दे रहे हैं ये आपके फ्लैडर्स, क्या बोलते हैं इसे हम, पैडल लाइक लिम्स होते हैं, जो कि सॉरी इसे हमने टू फेयर क्या बोला है, फॉलिम्स बोला है, जो कि फ्लिपर्स हैं। इन पंखों को हमने क्या बोला, फ्लिपर, जो कि क्या करेंगे, पुश करेंगे किसको, पानी को। पुश मतलब धक्का देना, जिससे क्या करेंगे, अपना फिर स्विमिंग करेंगे। ठीक है। फ्रॉग के बेटा बैट फीट होते हैं, बैट मतलब जाली वाले पैर होते हैं, ऐसे जाली बने होते हैं कुछ ऐसे, है ना, जो इसके कारण क्या होता है, वो लैंड पे भी रह लेते हैं, लैंड पे जंप भी कर लेते हैं, और जो उनके पैर जो होते हैं पीछे वाले, वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, आगे वाले छोटे होते हैं, पीछे वाले पैर बड़े होते हैं फ्रॉग के। तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी। डन। अब बात करते हैं इंसेक्ट्स के। इंसेक्ट के बेटा 6 पैर होते हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट दिखना, जैसे कॉकरोच 6 पैर होते हैं, आंट्स, कॉकरोच, इनके 6 पैर होते हैं, ग्रासहॉपर्स। ठीक है। ग्रासहॉपर्स का पीछे वाला पैर लंबा होता है, उधर फ्रॉग का पीछे वाला पैर लंबा होता है, और इधर ग्रासहॉपर का पैर पीछे वाला लंबा होता है। कभी देखा होगा आपने पेड़ों पे ग्रासहॉपर्स को। तो ग्रासहॉपर्स क्या करते हैं, होपिंग करते हैं। होपिंग मतलब कूद कूद के चलना। फ्रॉग देखा है, ऐसे कूदता है, फिर कूदता है, फिर कूदता है, फिर कूदता है, ऐसे चलता है ना, ऐसे नहीं, ऐसे दौड़ के चलता है, कूद कूद के चलते हैं ना, तो बोलते हैं होपिंग। वाटर इंसेक्ट कुछ ऐसे इंसेक्ट जो कि वाटर में रहते हैं, जैसे कि वाटर वॉटमैन एक एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके जो पैर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्स कहते हैं, जो कि कैसे काम आता है, स्विमिंग करने में, क्योंकि भाई पानी में रहेगा तो स्विमिंग करेगा, पानी में कूदेगा थोड़ी नहीं, कूद कूद थोड़ी नहीं चलेगा। डन। आगे बोलेंगे कि कुछ एनिमल्स के एक तो कुछ के 2 पेयर्स में क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स के विंग्स मतलब पंखे, जिसकी मदद से वो उड़ते हैं। देखा है, कुछ कीड़े उड़ते भी हैं, जैसे कि आप मक्खी ले लो, पंख होते हैं, पैर भी होते हैं, पंख भी होते हैं, उड़ते हैं। ठीक है। जैसे विंग्स होते हैं उनको मदद करते हैं फ्रॉम दोज ऑफ बर्ड्स। अच्छा, बर्ड्स से अलग होते हैं, इनके पंख कैसे होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है। इनमें इनके फैदर्स नहीं कहेंगे इसे हम, उनके बोन्स नहीं होते, और उनके जैसे स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होते हैं। कैसे बर्ड्स अलग है, बर्ड्स के भी पंख होते हैं, इंसेक्ट के भी पंख होते हैं, मगर इंसेक्ट और बर्ड्स में अंतर क्या है कि बर्ड्स की तरह इंसेक्ट के फैदर्स नहीं होते, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं होते, बोन्स नहीं होते, और स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होती। किसी इंसेक्ट्स में देखा कि मसल है, बहुत मोटा है इंसेक्ट, नहीं, बुद्धू से तो होते हैं वो, है ना। देयर विंग्स मेड ऑफ टिनी कलर स्केल्स। उनके जो बेटा ये बर्ड्स क्या विंग्स होते हैं, विंग्स मतलब पंखे, इंसेक्ट्स हुए, वो कैसे होते हैं, अलग अलग कलर्स के बने होते हैं ना, कलरफुल होते हैं थोड़े थोड़े, आपने देखा होगा। ये आगे की तरफ मूव करते हैं अपने चेस्ट वाले मसल्स की मदद से। इंसेक्ट्स अपने चेस्ट मसल्स की मदद से आगे की तरफ भी मूव करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है बेटा लाइस और बेड बग्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स जो कि बेटा उड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पंख नहीं होते। एग्जाम्पल है लाइस और बेड बग्स। ठीक है। ये कैसे उड़ेंगे, क्रॉलिंग करके, ऐसे, हाँ, चल के समझा, काफ़ी हो गया। आगे बेटा बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स में क्या होता है, फोरलिम्स होते हैं, फोरलिम्स में आगे के पैर होते हैं। ठीक है। जो उनके फोरलिम्स होता है आगे का, वो किस फॉर्म में होता है, विंग्स की फॉर्म में होता है। विंग्स मतलब पंखों की फॉर्म में। इस पंख से क्या होगा, वो फ्लाई करेंगे। इन्हीं विंग्स को हमने क्या बोल दिया, फैदर्स बोल दिया है। ये विंग्स उनकी ब्रेस्ट बोन से अटैच होता है। ब्रेस्ट मतलब बोन्स मतलब चेस्ट के पास से अटैच होता है ना, पीछे तो अटैच नहीं होता,
मुंह से भी अटैच नहीं होता, एक साइड से होता है ना, साइड पे क्या होता है इनके, यहाँ पे ब्रेस्ट बोन पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स पाए जाते हैं। ये मसल्स इनको क्या करते हैं, बर्ड को फ्लैप करने में मदद करते हैं। फ्लैप मतलब उड़ने में मदद करते हैं, पंखों को फैलाने में मदद करते हैं, ठीक है। और जब बर्ड्स को लैंड करना होता है, जब आसमान से उड़ के नीचे आते हैं तो अपने पीछे वाले पैर का यूज़ करते हैं। जब आसमान में उड़ते हैं तो पंखों का यूज़ करते हैं। पंख उनके फॉर लिम्स होते हैं और पैर उनके हिंड लिम्स होते हैं। उतरने के लिए हैंड लिम्स का यूज़ करते हैं और उड़ने के लिए फोर लिम्स का। तो फोर लिम्स का होता है, पंखें होती हैं, डन। और चलने के लिए भी वो क्या करते हैं, हैंड लिम्स का यूज़ करते हैं। चलते कैसे हैं, पीछे वाले पैरों से ना, पंखों से तो नहीं चलते। देन अच्छा, और क्या करते हैं, कई बार ग्राउंड पे, ज़मीन पे अपने प्रे शिकार को भी पकड़ते हैं। तो पीछे वाले पैर से पकड़ते हैं, पंख से तो नहीं पकड़ते, या फिर माउथ बीक से पकड़ेंगे, फिर पैरों से पकड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनके पंख तो होते हैं मगर वो उड़ नहीं पाते हैं। अनेबल मतलब उड़ने के लायक नहीं होते। एग्जाम्पल है ईएमयू, ऑस्ट्रिच और रिया, पैंगुइन, कीवी। रीज़न क्या है, क्योंकि उनके वीक्स यहाँ पे फ्लाइंग जो होते हैं कैसे होते हैं, वीक होते हैं। वीक मतलब कमज़ोर। देन आगे आते थे रेप्टाइल्स का। आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि लेजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, टोटोइज, ये सारे के आपके रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई स्केली स्किन होती है, तो सूखी स्किन होती है। ये अपने अंडे जो देते हैं कैसे सॉफ्ट सेल्ड होते हैं, तो जो अंडे का कवर होता है कैसे तो सॉफ्ट होता है, मुलायम से होता है, हल्का सा होता है, ठीक है। इनके अपने लिम्स होते हैं, पैर होते हैं, देखा है छिपकली जैसे, लिजार्ड, छिपकली, क्रोकोडाइल सबके पैर देखे होंगे, टर्टल्स के पैर देखे होंगे, टोटल्स के पैर देखे होंगे। ये क्या करते हैं, क्रॉल करके चलते हैं, मतलब हल्का हल्का ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। स्नैक भी क्या है, रेप्टाइल है, मगर ये क्या करता है, इसके पास पैर नहीं होते। इसके अपनी बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं, प्लेट्स पाई जाती है जो इसकी बॉडी के ऊपर कवर होती है, ठीक है। और बेटा जी, और ये कैसे मूव करता है, आपका रेन के मूव करता है ना। इसका जो बोन होता है कैसे होगा, फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल होता है कि कहीं भी मुड़ जाएगा। देखा है, स्नैक जब चलता है तो कैसे भी कहीं भी मुड़ जाता है, क्योंकि इसकी बोन्स कैसी फ्लेक्सिबल है। क्या हम अपनी फीट को ऐसे घुमा लेंगे, नहीं, हमारी फीट भी फ्लेक्सिबल है, बट हम इतनी ज़्यादा नहीं मोड़ सकते जितनी ज़्यादा स्नैक मोड़ लेती है। हम थोड़ी बहुत मोड़ सकते हैं ना, ठीक है। देन ठीक है, उनकी जो बैकबोन होती है वो फ्लेक्सिबल की होती है ताकि वो बेटा मूव कर सके फॉरवर्ड में, आगे की तरफ। इसी की मदद से वो मूव कर पाते हैं। देन चलो जी, अब बात कर ले ह्यूमंस की। ह्यूमंस क्या है बेटा, बात कर जाए एनिमल से तो ह्यूमन के क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। ह्यूमंस क्या होते हैं, लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्यों बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग सारे काम लिम्स की ही मदद से करते हैं। जैसे हाथ और पैर से सारे काम करते हैं ना, तो लिम्स को हाथ और पैर कहते हैं। हाथों के यहाँ पे क्या बोलेंगे, फोर लिम्स, और पैरों को हैंड लिम्स, डन है। अच्छा, जो हमारे फोर लिम्स होते हैं, हैंड लिम्स होते हैं, ये हमारे पैर में पाए जाते हैं। पैर मतलब जोड़े में, डबल डबल है, दो हाथ है, दो पैर है। चलो, पैरों की मदद से हम क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो बोला गया बेटा कि कई एनिमल्स एक साल में बहुत सारे किलोमीटर दूर चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। और एक दो नहीं, बहुत सारे एनिमल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। क्यों जाते हैं, कई बार वेदर के चक्कर में, मौसम के चक्कर में, कई बार खाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है, कौन कौन जाता है,
बर्ड्स का नाम है स्ट्रॉक्स, साइबेरियन, क्रेन्स, मालाड डक्स। ये सब क्या करते हैं बेटा कि जब विंटर का टाइम आता है तो विंटर जहाँ विदेशों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वहाँ से उड़ के इंडिया आ जाते हैं। सोचो हज़ारों किलोमीटर चल के आ जाते हैं, फ्रांस रशिया से चलकर यहाँ पे आते हैं सर्दियों के मौसम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, यहाँ पे सर्दी कम होती है, तो खुद को बचाने के लिए उड़ के आ जाते हैं। तो बोला गया ना वेदर के कारण भी क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। खाने के लिए भी क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करना। देन कहाँ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इंडिया में नोएडा में ओखला बर्ड सेंचुरी है, आप जाकर देख के आना। सर्दी में आपको लाखों तरीके की अलग अलग बर्ड्स मिलेगी देखने के लिए, यहीं पास में नोएडा में ओखला बर्ड सेंचुरी नाम है उस जगह का। यहाँ पे लाखों तरीके की बर्ड्स आएगी। 20 या 30 रुपये का टिकट लेंगे तो पूरे बहुत बड़े पार्क में बर्ड्स ही बर्ड्स मिलेगी। विदेशों की बर्ड्स आती हैं। दिवाली के टाइम पे चले जाओ और खूब देख के आओ। दिवाली पे सर्दी आ जाती है, अब विदेश में सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे सर्दी कम रहेगी, तो यहाँ पे सब उड़ के आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा। छोटे फिशेस भी माइग्रेट करते हैं, मतलब इधर उधर चाहते हैं। एग्जाम्पल एक फिश का नाम है ईल्स, जो कि रवि एक नदी से दूसरी नदी तक घूमती रहती हैं और कई बार अपने जो अंडे होती है वो कहाँ देती हैं, समुद्र में देती हैं। मतलब इतना ज़्यादा वो घूमती है। तो ठीक है, ईल वाले फिश की हम बात करें जो माइग्रेट करती है, वो जब अपने बच्चे देती है, अंडे देती है, तो अंडे में से बच्चा निकलता है तो वो खुद मर जाती है। जिसने अंडे दिए हैं वो मर जाएगी जैसे उसका बच्चा निकलेगा। ठीक है, देन अच्छा एक और एनिमल है लॉक्टस, जो कि हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट है। मतलब हार्मफुल मतलब नुकसानदायक है। ठीक है, किसके लिए, स्वैम्स के लिए। स्वैम्स समझते हो, हंस, बत्तखों की तरह दिखते हैं हंस, आपकी बुक में पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये रहा स्वैम्स। ठीक है, बत्तख छोटे होते हैं, उनकी गर्दन लंबी नहीं होती, स्वैम्स की लंबी लंबी गर्दन होती है। ठीक है बेटा, जैसे ये रहा ब्लैक बत्तख, देखो उसकी गर्दन देखो और स्वैन की गर्दन देखो, अंतर है, दिखते एक जैसे हैं थोड़ा सा, पर इसकी गर्दन लंबी होती है। तो बोला गया कि जो लॉक्टस वाला एनिमल था, इंसेक्ट क्या था, इंसेक्ट था, ये स्वैम्स के लिए हार्मफुल होता है। क्योंकि कई बार क्या कहते हैं, स्वैम्स ऑफ लॉक्टस सेटल ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स। कई बार लॉक्टस क्या करते हैं, जहाँ पे स्वैम्स खाना खाने जाते हैं, जिन खेतों में कई बार पहुँच जाते हैं जहाँ पे पानी लगा होता है, वहाँ पे ये बैठ जाते हैं कीड़े, फिर उसको उन खेतों को नुकसान कर देते हैं। तो स्वैम्स खाना नहीं खा पाते, तो स्वैम्स के लिए क्या हुआ, हार्मफुल हो गए ना, नुकसानदायक हो गए। कई प्रकार बटरफ्लाई भी क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जैसे एग्जांपल है मोनराज बटरफ्लाई, जो कनाडा से मैक्सिको चली जाती है उड़ के। क्वेश्चन आएगा कि कनाडा से मैक्सिको उड़ के कौन सी बटरफ्लाई चली जाती है, तो मोनार्च बटरफ्लाई है। एक देश से दूसरे देश उड़ के चली गई, 500-1000 किलोमीटर दूर चली गई उड़ के, सोचो। ठीक है, चलो। माइग्रेशन इज मोस्ट कॉमन इन बर्ड्स। बर्ड्स में बेटा बहुत कॉमन है माइग्रेशन करना। ठीक है, जैसे कई बार तो बेटा 35,000 किलोमीटर तक भी चले जाते हैं एक साल में। 35,000 किलोमीटर दूर चले जाते हैं उड़ के एक साल के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा यूरोपियन स्ट्रॉक, जो कि यूरोप से अफ्रीका चली जाती है। सोच लो, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट, यूरोपियन स्टॉक नाम का, जो कि हर विंटर में कहाँ चली जाती है, अफ्रीका चली जाती है। अब फिर वहाँ दोबारा क्या गर्मी में आएगी तो क्या होगा, दोबारा से यूरोप में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। और एग्जाम्पल बेटा साइबेरियन क्रेन्स, जो कि अपने नेस्ट जो है वेस्ट साइबेरियन बनाती है, मगर माइग्रेट करके इंडिया में आ जाती है। ठीक है, वो कितना ट्रैवल करती है, 6,450 किलोमीटर लगभग ट्रैवल कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है। बस इतना ही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। इसको ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो, याद करो।